1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो कई परिवार ऐसे थे जो भारत आए थे, उनके पास कुछ नहीं था। कई संघर्षों भरी कहानियां हैं। कुछ लोग ऐसे भी थे जो रातों रात अपना सब कुछ छोड़कर भारत उनको आना पड़ा था। चारों तरफ मारकाट मची हुई थी, हर व्यक्ति को अपनी जान का डर था। कई लोग ऐसे भी आपने देखे होंगे, उनकी कहानियां सुनी होंगी, जिन्होंने काफ़ी संघर्ष जो है वो किया है। लेकिन सहारनपुर की एक कहानी जो है इस वक्त काफ़ी चर्चाओं में है, और वो कहानी है एक दादी की जिनका नाम बसंत कौर था। बसंत कौर जी के ही पोते हैं हमारे साथ राजू छाबड़ा जी, सहारनपुर के प्रतिष्ठित व्यापारी हैं। इनसे यहाँ पर हम बात करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। बंटवारा हुआ था 47 का। आपसे हमारी बात हुई थी कल, तो आपने बताया था कि कैसे संघर्ष हुआ। आपकी जो दादी थी बसंत कौर, जो आपने नाम बताया था, वो अपने 4 बच्चों को लेकर भारत आई। सब कुछ छोड़ दिया था रातों रात ही, और वापसी आना पड़ा था। क्या कहेंगे सर? हमारे को तो जब आए थे तो हमारे पिताजी की उम्र कोई ज़्यादा नहीं थी, 10 साल के रहे होंगे वो तब। तो बाद में वो बताते थे कि भाई जब आए थे तो कुछ नहीं था, तो फिर काम करा, जॉब करा, सब लोगों ने मिल के धीरे धीरे अपना फिर एक दुकान ली, उसमें काम किया। तो बहुत मेहनत तो करी ही है, क्योंकि वहाँ से जब आए थे तो कुछ था ही नहीं। हम नहीं, खाली बहुत सारे लोग, अनगिनत परिवार ऐसे थे जिनके पास वाकई कुछ नहीं था। कुछ नहीं लेके आए थे वहाँ से, क्योंकि एकदम तुरंत ही आना पड़ गया। तो लोगों के पास ऐसी कोई धन संपदा भी नहीं थी घर पे जो लेके आ जाता। जिसके पास था वो थोड़ा बहुत कुछ शायद सोना चांदी वगैरह ले भी आया हो, तो पता नहीं, लेकिन 90% लोग तो कुछ ला ही नहीं पाए। अच्छा, आपने बुजुर्गों से सुना हो कभी कि किस तरह के हालात थे उस वक्त, जब आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान का कौन सा जगह थी जहाँ आप रहते थे? शेखपुरा, अच्छा, लाहौर के पास में। लाहौर में जिला है शेखपुरा, अभी भी है वो जिला। अच्छा, बताते काफी मारकाट हुई थी उस इलाके में। हाँ, उसमें उसी में ही ज़्यादा जेनोसाइड हुआ था। मतलब मुस्लिम लीग ने, हमने अपने बड़ों से ही सुना है, हमने देखा तो है नहीं। तो उस टाइम पे काफ़ी मारो काट हुई, तो रातों रात ही भागना पड़ा उन सबको। अच्छा अच्छा, राजू भाई, एक ये बताइए कि जब दादी आपकी आई थी यहाँ, कौन कौन साथ में था? उनकी गोद में कौन कौन था? भाई हम, मेरे चाचा, मेरे ताऊ और मेरी एक बुआ, अच्छा मतलब, और मेरे फादर, 4 लोग थे। अच्छा, तो यहाँ पर आकर सबसे पहले मतलब जब भारत लौटी नहीं, तो? वो लोग पहले सीधे यहाँ से वृंदावन गए थे, मथुरा वृंदावन ही गए थे। पता नहीं क्या कारण रहा होगा वहाँ जाने का, क्या सिस्टम रहा होगा। फिर उसके बाद फिर वो यहाँ सहारनपुर आए। सहारनपुर में कुछ लोग उनके वहाँ के लोगों के परिचित थे जो वहाँ उनके साथ थे, और उनके साथ फिर वो यहाँ आ गए। तो यहाँ आकर फिर कुछ ये जो जो आज नुमाइश कैम्प वगैरह जो बना हुआ है सब, ये सब फिर उनको अलॉट हुए थे। तो हमारी दादी को तो ये अलॉट भी नहीं हुआ था। उनको हमारे यहाँ पर एक लोग है, जिन लोगों को अलॉट हुए थे, उन्होंने, कुछ लोगों ने ज़्यादा अलॉट कराए थे या क्या था, उनको भी मिला भी था। तो उन्होंने इस टाइम पे 1400 रुपये का खरीदा भी था। अच्छा थोड़े टाइम रुक के। अच्छा अच्छा, आपकी दादी थी, काफी संघर्ष किया होगा, उन्होंने भी 4 छोटे बच्चे हाँ, थे। तो क्या अगर पिताजी ने आपसे कभी कुछ बताया होगा बचपन की कुछ बातें, कुछ किस तरह से सरवाइव किया फैमिली ने? ये तो हमने देखा ही है कि बताते भी थे, और फिर हमको पूरा भी पता है कि नौकरी तो करी ही उन्होंने, उसके बाद जाकर कहीं दुकान करी। अच्छा। नौकरी तो उन्होंने शादी के बाद तक करी, उनकी शादी भी हो गई, उसके बाद भी वो नौकरी ही करते रहे। उसके बाद उन्होंने फिर अपना कुछ काम वाम किया। क्या क्या काम किया स्टार्टिंग में, मतलब जब बड़े हुए वो वही संभाला पिताजी उन्होंने? तो जो थे वो हमारे यहीं पर सराफा बाज़ार में ही एक के यहाँ जॉब करते थे। फिर थोड़ा टाइम रुक के फिर सामने एक छोटी सी दुकान लेकर वहीं काम किया था। एक्चुअली में कि उनको तजुर्बा हो गया था उनके पास बैठ बैठ के, तो वो सोने, गोल्ड और चांदी में वैल्यूएशन, मतलब उसको चेक करने का उनके पास एक्सपीरियंस, एक हुनर गॉड गिफ्ट हो गया था। तो उसकी वजह से काफ़ी उनको बढ़िया रहा उनके लिए। अखबार अखबार भी बांटे थे बताया? हाँ, वो तो अखबार। शुरुआत में जब आए, तब जब नौकरी नहीं करी उससे पहले दिन में भी बांटे, दिन में अखबार बांट दिए और रात शाम को बाद में उसके बाद जाके नौकरी कर ली। ताऊ जी ने एक परचून की दुकान करी थी स्कूल के बाहर। चाचा भी ऐसे ही, चाचा ने भी तांगा वांगा भी चलाया। अच्छा, तो मतलब काफी, मतलब संघर्ष भरा रहा है हाँ, जीवन, जब यहाँ वहां पर से तो देखो, पाकिस्तान जब से आने जब के कोई बाद। आदमी आएगा तो नेचुरल जो ऐसा ना, ये आदमी के पास मेहनत करने के अलावा कुछ था भी तो नहीं। वो क्या कर सकता था? उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं था ना। वो मेहनत ही करेंगे तो ही जी पाएंगे, सरवाइव करेंगे तभी, जब वो मेहनत करेंगे। काफी मतलब दिक्कतों वाला समय था वो उस समय का। हाँ, निकल गया। जब पिताजी कुछ बताया करते थे उस समय के बारे में, कुछ कैसे चल रहा था भाई, कैसे होता था? मेरे पिताजी की भी डेथ काफ़ी टाइम पहले हो गई थी, मेरी तब शादी भी नहीं हुई थी। अच्छा। तो
बातें तो होती ही थी, बताते ही थे, लेकिन मैं मेरे साथ भी यही रहा कि मैं भी फिर उनके साथ ही बैठ गया था शॉप पे। अच्छा। तो फिर उनकी डेथ हो गई, तो फिर मैंने अपना फिर काम चेंज किया। हम्म। फिर अभी फिर हम फर्नीचर का काम कर रहे हैं। हम्म। ठीक है, चल रहा है, सही है, अच्छा है, बढ़िया है। अच्छा, परिवार तो वैसे कई हैं यहाँ पर, लेकिन बहुत जो। है, बहुत है मेरे, अच्छा। हम तो खैर बहुत हैं। मैं कह तो रहा हूँ आपको कि 90% लोग ऐसे ही थे जो कुछ नहीं लेके आए थे। जी। तो उनमें से कई परिवारों को आप जानते भी होंगे, तो उनकी भी कुछ बहुत हैं कहानियां इस यहाँ तरह पर, की तो होंगी। सारे ही हैं, बहुत हैं। अच्छा। हाँ बहुत हैं, और उसमें तो बहुत लोग ऐसे हैं जो बेचारे आज तक अभी तक सर्वाइव ही कर रहे हैं। सब किस्मत की बात भी होती है, मेहनत अच्छा, तो है ही उन है। उस समय को याद करके कि आप जब अब 1947 का बंटवारा, 77 साल हो गए हैं इन सब चीज़ों को, तो इस बंटवारे की जब चीज़ें आपके सामने आती होंगी, तो क्या लगता है जब पता लगा होगा आपको भी कि भाई हम भी पाकिस्तान हम में रहा आज करते अब थे। भी जैसे कई बार यूट्यूबर्स दिखाते हैं तो हम वीडियो वगैरह देखते हैं वहाँ की, हम्म। पाकिस्तान की वीडियोस आती हैं, वहाँ के वो हवेलियाँ दिखाते हैं, मकान दिखाते हैं। हमें नहीं पता, हमारा तो खैर नहीं भी होगा, लेकिन जो लोग इतने वहाँ पर बहुत पैसे वाले थे, बहुत अच्छे अच्छे रेपुटेटेड लोग थे, वो लोग सारी अपनी हवेलियाँ, कोठियाँ सब कुछ छोड़ कर ही एकदम आ गए। तो आप उनसे भी पूछो ना कि वो वहाँ पर उनका उनका एक शाही रुतबा था, तो उसी हम्म। हिसाब से यहाँ अगर फिर वो, लेकिन पंजाबियों की बात एक ये रही कि आप चाहे दिल्ली चले जाओ, आप चाहे सहारनपुर हो, चाहे आप जहाँ जहाँ भी ये गए, तो काम में कहीं से भी कहीं तक आपको, आप बिजनेस में बहुत जल्दी इन्होंने एकदम कैप्चर किया है। आपको जो भी मिलेगा पंजाबी, अगर वो बिजनेस उसने स्टैंड करा होगा, तो आज वो बहुत अच्छे स्केल पे कर रहा होगा। अच्छा। हाँ, ये सब अच्छा मेहनत ही है जी। जी, आपने भी मतलब आप क्या मतलब जो भी परिवार के रहे, ताऊ चाचा के आपके जो बच्चे होंगे वो भी आज स्टेब्लिश हो गए अच्छी हाँ तरह। हाँ, सब ठीक है, अपनी अपनी जगह सब ठीक है, सब बढ़िया है। आपके साथ भी दो बेटे हैं साथ में, तो मेरे साथ ही करते हैं काम। चलता रहता है सब हाँ सही। बिल्कुल, साथ काम करते हैं, पढ़ लिए हैं वो। अच्छा। हाँ, दोनों पढ़ के मेरे साथ ही जाओगे, साथ जितने से ज़्यादा होंगे उतने घर के उतने ही अच्छे होंगे। संघर्ष के बाद जब आदमी आगे बढ़ता है, बनता है कुछ, उसका तो। एक मज़ा भी होता है, अच्छा। उसका मज़ा आता है जब मान लो आदमी मेहनत करके खुद अपने हाथ से स्टैंड करा होता है, तो आपको लगता है कि यार कि मैंने खुद से कुछ किया है। हम्म। तो अब उन दिनों को याद करते हैं कभी। हमें तो याद, भाई इतना कुछ है ही नहीं, हमें तो जो बताया वही है, लेकिन हम आज हम पंजाब को वहाँ कर, पाकिस्तान के पंजाब को वो दिखाते हैं, पिक्चरों में भी देखते हैं, हम्म। तो देखते हैं कि वो भी जब पूरा पंजाब था, पूरा पंजाब प्रांत था जो, मन होता होगा जाने का कभी उधर तो है। अच्छा लगता है कि वो भी पंजाब, पंजाब तो नेचुरल वैसे ही अच्छा है पंजाब, हम्म। और वो पूरा पूरा पंजाब था। तो वहाँ के लोगों की बोली भाषा आज भी वो वैसी पंजाबी बोलते हैं, हम भी घर पे पंजाबी बोलते हैं आज भी। बच्चे हमारे थोड़ा अब नहीं इतना वो करते, वो नहीं बोल पाते, समझ लेते हैं, बोलते हिंदी हैं वो, लेकिन मैं और मेरी वाइफ वगैरह हम आपस में भाई सब पंजाबी में ही बात करते हैं। कुछ भाषा भी अलग होती है पंजाबी वाली की ना, हाँ कुछ बिल्कुल उधर की बिल्कुल, जो पाकिस्तान की वो तरफ की थोड़ी थी। ठेठ पंजाबी वाली भाषा है ना, हाँ। वही वही टच है, शुरू से अच्छा। ही है, तो वैसे ही रहती है। अच्छा। तो अब खैर आप तो स्टेब्लिश हो गए हैं बिजनेस में, तो अभी भी कई परिवार ऐसे भी हैं जो स्टेब्लिश बहुत नहीं हो पाए बहुत तब से बहुत लेके। बहुत है, बहुत नहीं हो पाए ना अब तक। बहुत है, बहुत है, अच्छा। बहुत है ऐसे। कुछ कहना चाहेंगे और बंटवारे को लेकर, जब बंटवारा हुआ उसके बाद अब जो अब लाइफ आपकी हुई है होना अब नहीं सेट। चाहिए था, अच्छा। होना नहीं चाहिए था, अच्छा। ठीक चलता रहता। अच्छा। ऐसा तो ऐसे कुछ था ही, पॉलिटिक्स की वजह से ही हुआ जो भी कुछ हुआ। हम्म। नहीं तो वहाँ के, भाई यही बताते हैं, हम पापा ही बताते थे कि वहाँ का जो मुसलमान भी था, जो उनके साथ में उधर रहते, तो उनका सबका आपस में बहुत प्यार था। वहाँ ऐसी कोई चीज़ थी नहीं, सब राजनीति के चक्कर में सब ये काम हो गया, नहीं तो ऐसा कुछ था नहीं वहाँ पे। मारकाट तो बहुत मची थी वहां पर अचानक फिर। हाँ, अब वही चीज़ें है ना कि भी आप ये देखो ना, आज भी लोगों को मोहम्मडन्स के प्रति, पंजाबियों को इतना रोष भी इसीलिए रहता है कि वो उनकी वो जो आए वहाँ से, उन्होंने वो कहानियाँ बताई, वो तो मन में फिर कहीं टीस रहती है कि हमारे साथ ये हुआ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अब लोगों को इस चीज़ को अब भूल के आगे बढ़ना चाहिए। चलिए, राजू छाबड़ा जी से बात हुई है और पूरी डिटेल में इन्होंने बताया कि कैसे जो इनकी दादी थी वो अपने 4 बच्चों को लेकर भारत आई थी, और कितना संघर्ष पूर्ण जीवन रहा उस समय का। और बाद में धीरे धीरे जो परिवार था, छाबड़ा परिवार, वो धीरे धीरे मेहनत करता रहा, कई काम इन्होंने की तरफ से किए गए। बताते हैं कि जो परिवार के लोग थे वो मजदूरी भी क्या करते थे, दुकान पर नौकरी भी करते थे, तांगा तक चलाया, इसके अलावा अखबार बांटे हैं। लेकिन आज
स्टैब्लिश जो है पूरा जो छावड़ा परिवार है, जो पाकिस्तान के लाहौर का जो शेखपुरा इलाका था, जहाँ पर बताया सबसे ज़्यादा मारकाट हुई थी 47 के बंटवारे के वक्त, वहाँ से भारत वापसी आने के बाद इन्होंने खुद को फिर से स्टैब्लिश किया है। तो कहीं ना कहीं टीस जरूर है 1947 के बंटवारे की, लेकिन संघर्ष जो इनके परिवार ने किया है उसकी कहानी भी कई लोगों के लिए नज़ीर है। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कर रही है।